स्टूडेंट्स 11th क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट से आप अनजान नहीं हैं, जाने अनजाने बचपन से ही आप सेट से परिचित हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए किसी फेयर में जाते थे या किसी शॉपकीपर के पास गए टॉयज़ की दुकान पे, तो हम क्या खरीदते थे बचपन में? जैसे डॉक्टर सेट ले लिया या किचन सेट ले लिया। तो किचन सेट जैसे लेते थे आप लोग, तो उसमें किचन से ही रिलेटेड सारे सामान होते थे। या डॉक्टर सेट लेते थे तो एक डॉक्टर जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है वो सारे उस आपको टॉयज़ के रूप में मिलते थे, है ना। हम मार्केट जाते हैं, अगर हमें फ्रूट्स खरीदना है तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि हमें फ्रूट्स लेने हैं, है ना। फ्रूट्स में हम वेजिटेबल को मिक्स नहीं कर सकते, वेजिटेबल एक अलग सेट हो गया, फ्रूट एक अलग सेट हो गया। छोटे से बच्चों को ही पता होता है ना। अगर आप असली मोबाइल फ़ोन दें उसे और नकली मोबाइल फ़ोन दे दें तो नकली को वो फेंक के मार देगा। उसे ही पता है कि ये इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इसी तरह मैथ्स में भी सेट होता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा हो नेचुरल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, इवन नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में, ये सब सेट्स ही तो हैं। अब जैसे कि मैंने लिख दिया रिवर्स ऑफ इंडिया, या वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इवन नंबर्स ग्रेटर देन 20, odd numbers less than 15। ये 5 बातें मैंने लिखी। अब आपको इन्हें देखते ही पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो इस कलेक्शन में आ जाएंगी। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 5 वॉवल होते हैं, AEIOU। आप इस कलेक्शन में उन्हें आसानी से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस कलेक्शन में आ जाएंगे, है ना। 10 से छोटे ही लिखने हैं हमें इसमें। इवन नंबर्स ग्रेटर देन 20, तो 20 से बड़े हमें इवन नंबर्स लिखने हैं, जैसे 22 24 26 28 एंड सो ऑन। और नंबर्स लेस देन 15, तो 15 से छोटे हमें और नंबर्स लिखने हैं, 1 3 5 7 9 11 13, है ना। तो ये कलेक्शंस हैं। सेट एक कलेक्शन है, लेकिन इस कलेक्शन में एक बहुत अच्छी बात क्या है, ये सारे कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि आप इन्हें देखते ही बता सकते हैं कि कोई मेंबर इस सेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया है, इसमें जो इंडिया की रिवर्स हैं वो तो आप इस कलेक्शन में लिखेंगे, लेकिन अगर कोई बाहर थेम्स रिवर है आप इसमें नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि वो इंडिया को बिलोंग नहीं करती। तो आप क्लियर हैं कि कोई एलिमेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ऐसे, तो आप इसमें A लिखेंगे, E लिखेंगे, I लिख देंगे, O U, B C D नहीं लिखेंगे। आपको पता है BCD इसमें आने के ही नहीं, क्योंकि वॉवल्स की बात हो रही है। नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आएंगे इसमें, है ना। -2 -3 -4 इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है।
ना 11, 12, 13, 14 आएंगे, क्योंकि लेस देन 10 की बात हो रही है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है ना, क्या इसमें आ सकता है और क्या इसमें नहीं आ सकता। इवन नंबर्स ग्रेटर देन 20, इसमें भी आप क्लियर हैं कि 20 से बड़े आपको इवन नंबर्स लिखने हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और नंबर्स लेस देन 15, इसमें भी आपको पता है 17 नहीं आएगा, क्योंकि हमें 15 से लेस और नंबर्स लिखने हैं। तो जब हमें बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि किसी चीज़ को हम इस कलेक्शन में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, तो मैथ्स की लैंग्वेज में वही सेट होता है जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम कह सकते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम डिफाइन कर देते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन और सेट में यही फर्क है, कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है और सेट वेल डिफाइंड है। जैसे हम सब लोग फिल्म देखते हैं, है ना, किसी अब एक कलेक्शन है कि सेट ऑफ माय फेवरेट हीरो, तो उसमें अमिताभ बच्चन हो सकता है मुझे पसंद हो लेकिन आपको पसंद ना हो, है ना, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसमें हम क्लियरली नहीं बता सकते कि अमिताभ बच्चन इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो चॉइस पर डिपेंड हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसी, ये हमारी चॉइस के ऊपर नहीं है डिपेंड, ये तो क्लियर कट है कि इसमें क्या आना है या क्या नहीं। तो जब क्लियर कट होगी कोई बात तो उसे वेल डिफाइंड कहा जाएगा। तो सेट हमेशा वेल डिफाइंड होता है। और सेट थ्योरी एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर, उन्होंने दी थी। और सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मैथमेटिक्स में, आगे आप पढ़ेंगे। जैसे रिलेशन है, फंक्शन आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आप, 3D पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सेट कितने काम की चीज़ है। मैथ्स अब हम इमेजिन नहीं कर सकते बिना सेट्स के। और जब जॉर्ज कैंटर को भी सेट थ्योरी का पहले कुछ नहीं पता था, ये काम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे काम करते करते इनके दिमाग में सेट्स की बात आई, तब उन्होंने सेट उस पर काम किया, तो सेट थ्योरी हम सबके सामने आई। अब सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या कोई नहीं करेगा। जैसे अभी आपको बताया गया कि थेम्स रिवर सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं आएगी। तो अगर कोई सेट है, कोई सेट में एलिमेंट है, वो उसे बिलोंग करता है, तो एप्सिलॉन से उसे दिखाया जाता है, यह है एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या इज एलिमेंट ऑफ या इज मेंबर ऑफ। यानी कि जो भी सेट के अंदर हम लिखते हैं, हमें जब क्लियर हो गया कि ये चीज़ इस सेट में आ सकती है, तो उसको हम एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन साइन से दिखाया जाता है। और एप्सिलॉन का मीनिंग है बिलोंग्स टू या इज एलिमेंट ऑफ या इज मेंबर ऑफ। सेट का जैसे हम सबका एक नाम होता है ना, तो सेट को भी हम नाम देते हैं और वो कैपिटल लेटर से दिया जाएगा, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम हम किसी भी कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं और हमेशा कैपिटल लेटर से ही सेट का नाम दिया जाएगा। सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेसिस के बीच में लिखे जाएंगे, है ना, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। जैसे इवन नंबर की बात हो रही है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ए, इक्वल टू का साइन आ गया, फिर मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 और डॉट 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 का मतलब क्या है, ये इंडेफिनिटली चल रहा है। सारे इवन नंबर्स को नहीं लिख सकता मैं, है ना, कोई भी नहीं लिख सकता। तो शुरू के 4-5 दिखा दिए और बाकी डॉट लगा दिया,
कि इसमें अब एलिमेंट्स इंडेफिनेटली आते रहेंगे। अब जैसे 2 है, 2 इवन नंबर है, इसे बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, या 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, या 2 इज मेंबर ऑफ ए। 3 इसमें नहीं है, अगर नहीं होगा तो एप्सिलॉन का साइन लगा के क्रॉस कर देना है। इसका मतलब अब हो गया 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, या 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना। सेट का नाम हम देते हैं पहले, जो कैपिटल लेटर से होता है। जो मेंबर्स हैं सेट के या एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है उन्हें सेपरेट करने के लिए, है ना। हर एलिमेंट अपना सेट में डिस्टिंक्ट है, तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, तो हमें पता रहता है कि ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। एक चीज़ और है, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, हम बार बार उसको रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट बना दिया बी, और प्रिंसिपल वर्ड से मुझे लेटर्स लेने हैं, है ना। प्रिंसिपल वर्ड्स में जितने भी लेटर आ रहे हैं उनका मुझे सेट बनाना है, तो उसका नाम दे दिया मैंने बी। सबसे पहले पी आ गया, पी लिख दिया, फिर आर है, कॉमा लगा के आर लिख दिया, फिर आई, फिर एन, सी। अब यह आई आ गया, आई इस सेट में पहले ही आ चुका है, तो इसको हम दोबारा ही लिखेंगे। इसी तरह पी इस सेट में पहले ही आ चुका है, तो इसको भी दोबारा नहीं लिखना। इसके बाद ए आ जाएगा और फिर एल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल जो वर्ड है उसके लेटर्स का जो सेट बनेगा वो ये बनेगा PRINCAL, है ना। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, क्योंकि हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। वो अगर वो बार बार रिपीट होगा तो डिस्टिंक्टनेस उसकी खत्म हो जाएगी। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि सेट को जब हम लिखते हैं तो ऑर्डर हम कैसे भी लिख लें, उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने पी लिखा, फिर आर लिखा, मैं आर लिख दूँ पहले, पी लिख दूँ, सी बाद में लिख दूँ, आई लिख दूँ, एन ए एल। पहले ये बना था सेट, अब मैंने ये बना दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, है ना। कोई मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट था उसे मैंने यहाँ सेकंड कर दिया, है ना। फिफ्थ वाले को मैंने थर्ड पे कर दिया, तो सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इमैटेरियल बात है। शर्त क्या है कि एलिमेंट सारे आ जाने चाहिए, है ना, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे सेट में, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हमारे सारे आ रहे हैं। मतलब एलिमेंट्स सारे आने चाहिए, उनका ऑर्डर हम कैसे भी लिख लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात आपके क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म। पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सेट के अंदर वो सब लिखे जाते हैं, और बीच बीच में उनके 2 एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा के सेपरेट करा जाएगा, जैसे अभी आपको बताया था। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, इसका सेट हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले तो उसका नाम दिया जाएगा, जैसे ए, फिर ब्रेसेस लगाए जाएंगे। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, हमें पता है कि 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक एक करके इन्हें सबको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म, सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन ABC स्कूल, मान लीजिए कोई ABC स्कूल है, उसमें स्टूडेंट्स का सेट बनाना है हमें क्लास 11 का, उसका नाम रख दिया B। अब एक एक करके सबके नाम आएंगे, है ना, जो भी नाम है एक एक करके आते रहेंगे। जैसे रवि, कपिल, मनीष, सुधा, है ना, इस तरह इसमें सब स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म है। ऑर्डर इनका कुछ भी हो सकता है, हम सुधा पहले लिख दें, बाद में मनीष लिखें। इसी तरह पहले वाले सेट में भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो है रोस्टर फॉर्म, जहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स सेट के दिखाते हैं। और समझ लीजिए जैसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 के प्राइम फैक्टर्स का सेट बनाना है। हमने लिख दिया P इक्वल टू, अब प्राइम फैक्टर्स 21 के क्या क्या होंगे, 3 और 7, इसमें आ गया 3 और 7, ये सेट बन गया। अगर मैंने कहा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेस देन 11, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट बनाना है जो कि 11 से छोटे हैं। तो सबसे पहले आ गया 1, पहले उसका नाम दे दिया, मान लो x दे दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 11 का हमें इसमें लेना नहीं क्योंकि लेस देन 11 का है। तो ये सेट बन गया स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स आते हैं सेट के अंदर। दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पहचानी जाती है ना, और उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए सेट को बिल्ड करा जाता है। इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं आते। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे रोस्टर फॉर्म में तो हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब कभी कभी सेट बहुत बड़ा होता है, जैसे कह दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आप कहाँ तक लिखेंगे सारे एलिमेंट्स। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखा दी जाती है जो उसके हर एलिमेंट पर लागू होगी, है ना। तो इस तरीके को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसका हमने रोस्टर फॉर्म करा था उसी की सेट बिल्डर फॉर्म ले लेते हैं एग्जांपल में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, सेट का नाम आ गया x, ब्रेसेस लगा दिए। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम कैसे लिखेंगे,
एक्स, ये जो कोलन लगा है इसको कहते हैं सच दैट। इसका मतलब है जो कोलन है, जो दो डॉट लगे हुए हैं, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स क्या है? एक्स पहले तो ये बताओ, नेचुरल नंबर है तो एक्स बिलोंग्स टू एन, है ना, एक्स एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, x इज लेस देन 10। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इसमें सब बता दिया। ब्रेसिस का मतलब है सेट ऑफ ऑल, तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 10, यानी कि ऐसे सारे x जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और 10 से छोटे हैं। अब इसमें हमें सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिख दी, जिससे हमें समझ में आ गया कि इस सेट में क्या बात हो रही है। इसी का अगर हमें रोस्टर फॉर्म लिखना होता तो हम लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहाँ नाम आते हैं सारे जो भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे, और यहाँ आएगी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 3 to 12, मान लीजिए ये है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका पहले नाम लिख दिया y, फिर ब्रेसेस लगा दिए x सच दैट x, कॉलन का मतलब सच दैट किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर की, तो x बिलोंग्स टू n, और कैसा है नेचुरल नंबर? 3 से 12 तक है, यानी कि 3 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये बात क्लियर हो गई कि कौन कौन से नंबर इस सेट में आएंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से। इसे पढ़ेंगे कैसे? y इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 3 से 12 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, है ना। अब जैसा यहाँ मैंने लिख दिया x सच दैट x, यहाँ भी x सच दैट x, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं x ही लिखना है। जैसे y सच दैट y भी लिख सकते हैं, z सच दैट z भी लिख सकते हैं, ये हमारी इच्छा है, लेकिन जनरली हम x ही लिखते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं अगली वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स कराऊंगा आपको, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है अगर आपको पसंद आया हो वस मैथमेटिक्स क्लासेस, तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।